हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैंने पंजीरी बनाई है। गुंद के लड्डू कह लो या पंजीरी कह लो या सौंठ के लड्डू कह लो, जो भी कह लो, ये सारा कुछ मैंने इसमें डाला है। तो इसकी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं और इसका जो भी जैसे भी मैंने बनाया है वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आइए देखते हैं कि ये सारी पंजीरी और लड्डू मैंने कैसे बनाए। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं जी 250 ग्राम मैंने इसमें बादाम डाले हैं। जैसे 250 ग्राम करके बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो काफ़ी क्वांटिटी में हमारी पंजीरी या गुंद के लड्डू बन जाते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है जी अपने काजू। ये मैंने देसी घी में काजू और बादाम को मिक्स कर लिया है, फ्राई कर लिया है। और जो तेल बचा था उसमें अब मैं डालूँगी गोंद। और जितनी क्वांटिटी में आपके ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, जैसे काजू बादाम सौगी है ना, जो भी डालते हो आप, तो सारी चीज़ें रहती हैं, उस हिसाब से ही आपको गोंद डालनी होती है, ताकि ये मिक्स हो जाए और अपना टेस्ट भी दे, फ्लेवर भी दे, और साथ में अच्छा बाइंडिंग का भी काम करे। तो ये मैंने इसमें फुला दी है। ये इसलिए फुली है क्योंकि ना ही हमारा घी ज़्यादा गर्म है और ना ही ठंडा है, तभी ये फूलेगी। अदरवाइज़ तो ये ऐसे ही रह जाएगी और फूलेगी नहीं। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट आ गया है जी नारियल का मुरादा। ये भी मैंने उसी देसी घी जो बचा था उसी में मैंने इसको रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट कर लिया है। आपको इसका अंदाज़ा ऐसे लगेगा कि जब आप इसको रोस्ट करोगे तो इसकी खुशबू आने लग जाती है। जैसे नारियल के तेल की खुशबू आती है ना, वैसे ही नारियल के मुरादे की भी खुशबू आने लग जाती है। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा मुरादा रेडी हो गया। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स सारे रेडी कर लिए हैं और ये मेरा मुरादा भी रेडी हो गया, साइड पे ड्राई रोस्ट कर लिया है। और ये मैं देसी घी डाल रही हूँ इसमें। और इसमें मैं थोड़े से जो मैं खजूर लाई हूँ वो मैं इसकी पेस्ट बनाऊंगी। खजूर जो होते हैं ना, जो ड्राई वाले सूखे वाले खजूर होते हैं ना, वो नहीं लेने हैं आपने। मतलब बिल्कुल एकदम वैसे वाले फ्रेश लेने हैं, जो थोड़े ऐसे पिलपिले से होते हैं, जो खाने में अच्छे लगते हैं। एक तो होता है छुआरा, छुआरा नहीं होता, छुआरे की जगह पे आपने खजूर लेने हैं। खजूर आजकल सर्दियों में तो खजूर मंडी में या कहीं पे भी कह लो, ड्राई फ्रूट की शॉप पे बहुत अच्छे आते हैं पैकेट में, जो बहुत अच्छे होते हैं खाने में। एकदम सॉफ्ट वाले लेने हैं आपने, जो कि हाथ में पकड़ते ही ऐसे मैश हो जाएं, वो वाले खजूर लेने हैं। मैंने भी वही लिए हैं। 250 ग्राम से ज़्यादा ही मेरा खजूर होगा। तो ये मैंने इसके खजूर के बीज और ऊपर का जो इसकी डंडी होती है वो निकाल के, इसमें मैंने इसको देसी घी में ही मैंने इसको यहाँ पे उसी सेम ही कढ़ाई में मैंने इसको दबा दबा के एकदम मैश कर दिया है। और ये मैश हो जाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पहले इतने सॉफ्ट होते हैं कि बाद में मैश हो जाते हैं। हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ी सी मेहनत क्या, ज़्यादा मेहनत लगती है खजूरों को मैश करने में, इसका डो बनाने में। और इसको काफ़ी टाइम, आप जब तक इसका ऐसा वाला डो ना बन जाए ना और कढ़ाई छोड़ दे, तब तक आपने इसको दबा दबा के डो बनाना है। और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने देसी घी में रोस्ट करे थे वो हमारे रेडी हो गए और मैं जार में डाल रही हूँ। और इनका बिल्कुल आपने महीन पेस्ट नहीं बनाना है, इसका आपने दरदरा ही रखना है, तभी ये खाने में अच्छा लगता है। और जब मुंह में आते हैं ऐसे क्रंची क्रंची से, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से बीज भी डाल सकते हो, सीड्स भी डाल सकते हो, है ना, कुछ भी डाल सकते हो और जो आपको अच्छा लगता है। सोगी डाल सकते हो, कोई भी सीड्स डाल सकते हो, पम्पकिन सीड डाल लो, जो भी सीड आपको अच्छे लगते हैं वो वाले सीड डाल लो। पर मैंने सीड नहीं डाले क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते और उसका टेस्ट डाल के थोड़ा सा अलग हो जाता है। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ ताकि बच्चों को खाने में स्वाद लगे। और ये मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसका बना दूँगी ड्राई। ये देखो मैंने ग्राइंड कर दिया और मैंने ज़्यादा दरदरा, थोड़ा दरदरा रखा है, बिल्कुल भी मैंने महीन नहीं पीसा, मतलब ऐसे पाउडर नहीं बनाया, दरदरा सा रखा है। और ये मैंने पीस के इसमें डाल दिया सारा कुछ। और अब मैं इसमें नेक्स्ट डालूँगी जो मैंने यहाँ पे गुंद रखी थी रोस्ट करके, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ गूंद। और ये मेरी गूंद जो है ना बहुत अच्छे से फ्राई हुई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गूंद तभी आपकी फ्राई होएगी जब आपका जो देसी घी है वो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। और मैंने इसको गूंद को भी, ये देखिए, इसकी पेस्ट बना ली है। पेस्ट तो नहीं बनाई है, मतलब दरदरा सा ही पीसा मैंने इसको, हर चीज़ को ना मैंने दरदरा पीसा है। तभी ये खाने में अच्छा लगता है, जब आप इसको बाइट लेते हो और सारी चीज़ें आपको टेस्ट आती है मुंह में, और तभी आपको खाने में भी अच्छा लगता है। और ये है नारियल का मुरादा जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा था, इसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि ये बहुत मतलब थोड़ा ऐसे मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मिक्स हो जाता है ना तो अपना टेस्ट बहुत अलग सा देता है। तो ये मैंने इसको भी पाउडर फॉर्म में तो नहीं बनाया, कह लो कि दरदरा सा ही मैंने इसको पीसा है। और मैं भी इसको पीस के इसमें डाल दूँगी अपने मिक्सचर में जो मैंने डाला है ना। तो ये मैं सारी चीज़ें आपके सामने ही बता रही हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की कम ज़्यादा करना है या कोई ऐड ऑन करना है या कुछ चीज़ निकालनी है तो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो और अपने हिसाब से डाल भी सकते हो। और ये मैंने इसमें डाल दिया अब नारियल का मुरादा।
अब आप देख रहे हो आहिस्ता आहिस्ता जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। थाली पहले कम था, फिर ज़्यादा हो गया, अब और ज़्यादा। और ये मैं लेके आई हूँ सौंठ का पाउडर, ये आपको बाज़ार से मिल जाएगा सौंठ का पाउडर। और सौंठ का पाउडर डालने से ही टेस्ट आता है, तभी तो कहते हैं सौंठ के लड्डू। तो सौंठ का ये पाउडर होता है। वैसे तो सौंठ हमें साबुत भी मिलती है, लेकिन उसका हम पेस्ट नहीं बना पाते हैं, मतलब पाउडर नहीं बना पाते हैं घर पे। मिक्सी में भी नहीं बनता क्योंकि उसमें रेशे होते हैं और वो आते हैं मुंह में, तो अच्छा टेस्ट नहीं करता। तो ये मैंने इसमें पाउडर डाल दिया है। पाउडर डाल के मैं इसको हाथ से मिक्स कर रही हूँ। जो मम्मियाँ होती हैं ना, पंजाबी मम्मियाँ कह लो कि घर की मम्मियाँ होती हैं, वो हाथ से ही मिक्स करती हैं। और मेरी मम्मी ने ऐसा एज सच मुझे कुछ सिखाया नहीं है। मैं यूट्यूब को धन्यवाद देना चाहती हूँ, फ़ेसबुक को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन लेडीज़ ने अपनी रेसिपीज़ शेयर करी और उन लेडीज़ को सिखाया जो जिनको नहीं आती थी बनानी। उन्होंने देख देख के थोड़ा अपने माइंड से भी अपना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बीच में डाल के अपनी चीज़ें, अपनी रेसिपीज़ बनानी शुरू की हैं। तो ये मैंने डाल दिया है जी यहाँ शक्कर डाली है मैंने, गुड़ वाली शक्कर। मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं करी है, ये मैंने गुड़ वाली शक्कर डाली है। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें मीठी हैं। हमारा गुड़ भी मीठा है, हमारा काजू भी मीठा होता है ना, हमारा क्या नारियल भी मीठा होता है। तो इसलिए चीनी का ध्यान ज़रा आराम से रखिएगा, क्योंकि टेस्ट आपका तभी आएगा जब इसमें माइल्ड सी चीनी होएगी। अगर चीनी या शक्कर या कुछ मीठा ज़्यादा हो जाएगा तो वो खाने में मज़ा नहीं आएगा, ऐसे लगेगा मीठा मीठा सा है। और जो मैंने ये अपने खजूर की पेस्ट बनाई थी, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के डाल रही हूँ। अभी बहुत गर्म है और ये गरम गरम ही मिक्स हो गया। अगर ये ठंडा हो गया एक बार तो ये मिक्स नहीं होगा, ये अकड़ जाएगा और अकड़ के सख्त हो जाएगा। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको सॉफ्ट ही, जब आपने फ्राई पैन से उतारना है तो थोड़ी देर उसको रख देना, कि मतलब थोड़ा इतना हल्का गर्म रहे कि आप इसको हाथ लगा सको, हाथ लगा के इसको तोड़ के मिक्स कर सको। तो ये मैंने इसको तोड़ के अपने मिक्सचर में मिक्स कर लिया है और मैं दोनों हाथों से इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि इसमें अगर कोई बीज रह गया है या कोई चीज़ ऐसी रह गई है वो मैं अपने हाथ से निकाल के बाहर रख दूँ। तो ये देखिए मैंने सारे अपने मिक्सचर में खजूर मिक्स कर दिया है और ये बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी बना है। आपके बच्चे वैसे तो ड्राई फ्रूट नहीं खाते, तो अगर ऐसे आप लड्डू या पंजीरी बना के रखेंगे कटोरी में, माइक्रोवेव में गर्म करके देंगे तो वो खा लेंगे। और मैं ऐसे ही बोल रही थी कि ऐसे ही देख देख के बना बना के हमने सीख ली है। कुछ हम एक्सपेरिमेंट भी करने आ गए हैं कि हाँ भाई ये वाली चीज़ डाल लेते हैं, वो वाली कम डाल लेते हैं, वाली ज़्यादा डाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने अब मिक्स कर दी हैं और हाथ से एकदम जो दरदरा है ना वो हाथ में आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं जो इसको मिक्स कर रही हूँ ना हाथ में, और मैं इस साथ साथ यही बता रही हूँ कि आप अगर हाथ से मिक्स करेंगे ना तो बहुत अच्छा मिक्स होता है। आप चम्मच से मिक्स नहीं करिएगा, आप हाथों से मिक्स करिएगा। जो हमारी मम्मियाँ होती है ना, वो कहते हैं ना मम्मी के हाथ का स्वाद, तो इसी को कहते हैं मम्मी के हाथ का स्वाद। तो ये स्वाद आपको है ना जो ये हाथों से ही आएगा, चम्मच या फोक या कड़छियों से नहीं आएगा। जो मैं इसमें हाथ से मल मल के सारी चीज़ें मिक्स कर रही हूँ ना, तो ये हाथों से ही मल मल के बनाई जाती हैं। अच्छा, ये अब इस फॉर्म में आ गई हैं कि आप इसको चाहे पाउडर ऐसे ही रहने दो, चम्मच से खा लो, या फिर इसकी पिन्नी लड्डू बना लो। तो ये ऐसे फॉर्म में तब आएंगे जब हम इसको पूरा मिक्स कर देंगे, पूरा अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके ऊपर खुला देसी घी डालेंगे। देखिए पहले तो देसी घी जो डाला था वो तो थोड़ा ही था, कम था, उसमें सारे ड्राई फ्रूट जो थे वो रोस्ट हो गए थे। उसको हमने फ्राई कर लिया था और उसमें सारी चीज़ें कर ली थी इतने से ही देसी घी में। और ऊपर से जो देसी घी डलता है ना भैया, उसी का अलग स्वाद है। और इसमें मैं अलग से देसी घी डालूँगी और अपने घर का देसी घी डालूँगी जो मैंने घर पे निकाला है। मैंने बाज़ार से देसी घी बिल्कुल नहीं लाया, जो घर का देसी घी था वही यूज़ किया है। आप भी ऐसे यूज़ करना, अगर नहीं है तो आप बाज़ार से ला सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप घर का करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको लगेगा कि हाँ मैंने सारी हेल्दी चीज़ें इसमें रखी हैं, डाली हैं, ताकि जो भी खाए उसको अच्छा लगे। और ये सारा मैंने हाथों से मिक्स कर दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है मिक्स करने में। ऐसा नहीं है कि आप एक बार हाथ लगाओ और ये मिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं और जो खजूर है वो हमारा बहुत टाइम लेता है पूरे मिक्सचर में मिक्स होने के लिए, क्योंकि उसको बिल्कुल हाथों से मल मल के उसको मिक्स करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स होने में टाइम लेती हैं, तो इसीलिए मैंने इसको टाइम लगा के अच्छे से मिक्स करा है, ताकि इसका एक अच्छा सा खाने के लिए दरदरा सा पेस्ट सॉरी बन जाए, जो भी मिक्सचर बन रहा है इसका। अगर आप इसमें देसी घी डालोगे ना, देसी घी डालते ही अगर आप इसको अपने हाथों से दबा दबा के मिक्सचर को रेडी करोगे तो ये ऐसा मिक्सचर दिखेगा। देखो इसका कलर कितना अच्छा आया है, और यही मैं आपको बता रही हूँ कि इसका कलर देखो कितना अच्छा है। ये मैंने अपने हाथों से बना के
दबा दबा के सारा खजूर मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, ताकि हर बाइट में मुझे हर ड्राई फ्रूट का टेस्ट आए और हर जब भी हम खाएं तो हमें ऐसे लगे कि हाँ कुछ चीज़ खाई है, कुछ घर में बनी कुछ चीज़ खाई है हमने। और इसमें मैं अभी गरम करके देसी घी भी डालूँगी। आगे मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब मैं इसमें देसी घी भी डालूँगी, ताकि इसका जो टेस्ट है, इसका जो ब्लेंड है, इसका जो खाना है, खाएं जब हम इसको तो ये और भी टेस्टी लगे। तो देसी घी मैंने गैस पे थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख दिया है और मैं इसके ऊपर अब खुला देसी घी डालूँगी। अभी आपके सामने मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर देसी घी। मैं इसको मिक्स कर रही थी ताकि मैं देख रही थी खजूर तो नहीं रह गए कोई। ये देखिए मैं चम्मच भर भर के इसमें देसी घी डालूँगी और बहुत सारे चम्मच भर के डाले हैं मैंने देसी घी का। ऐसे नहीं कि 2-3 डाले हैं, काफ़ी चम्मच डाल दिया मैंने भर के। इसी का तो स्वाद होता है भाई, देसी घी का तो स्वाद होता है। मुझे लगता है कुछ लोगों को देसी घी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों को देसी घी पसंद नहीं होता। लेकिन चलो खा लेना चाहिए, अच्छा होता है हेल्थ के लिए, खासकर लेडीज़ के लिए। मैं दिखा रही हूँ कि ये मैंने घर में बनाया हुआ है और यही पतीली है जो मेरी अब बनी थी देसी घी की। इसमें से इतना देसी घी लग गया है और ये मैंने इसमें 5-6 चम्मच भर के देसी घी डाल दिया है ऊपर से। ये जो ऊपर से डाला है ना मैंने, इसने तो मतलब बिल्कुल ही कमाल कर दिया। ये देखो इतना देसी घी मैंने ऊपर से डाल दिया ना कि खाने वाले को मज़ा ही आ जाएगा कि हाँ भाई क्या चीज़ बनी है। और डालूँगी थोड़ा सा, और डालूँगी, और डालूँगी भर भर के। माँ का प्यार जो बोलते हैं ना वो यही होता है। तो देखिए कितना सारा देसी घी मैंने इसमें डाल दिया है और चम्मच से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि घी मेरे हाथों में लग जाएगा तो हाथ में ही रह जाएगा घी और मिक्स नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने चम्मच से इसको मिक्स किया है। आप भी ऐसे कड़छी या चम्मच से मिक्स कर लेना। अब ये इस फॉर्म में आ गया है कि आप इसको लड्डू बना लो, चाहे इसकी पिन्नी बना लो। ठीक है, लड्डू बनाने के लिए आप लिफाफे का यूज़ कर सकते हो। लिफाफे के कॉर्नर में बड़ा चम्मच कड़छी भरो और उसको दबा दबा के उसका लड्डू बना लो, चाहे हाथ से इसकी पिन्नी बना लो। ये देखो ये मैं प्रेस कर रही हूँ और एकदम से पिन्नी की शेप बन रही है। ठीक है, चाहे आप इसका लड्डू बना लो, चाहे आप इसकी पिन्नी बना लो। ये इस फॉर्म में अब आ गया है कि आप इसको कोई भी शेप दे दो। मैंने शेप नहीं दी है, पिछली बार मैंने पिन्नियाँ बनाए, लड्डू बनाए थे। इस बार मैं ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमने ऐसे ही खाना है, मुझे दूध के साथ या किसी चीज़ के साथ हम ऐसे ही माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेंगे। इसलिए मैंने इसको कोई शेप नहीं दी है, इसको ऐसे ही दरदरा रखा है। अब मैं इसको डब्बे में डाल रही हूँ ताकि इसका टेस्ट और इसकी क्रिस्पीनेस बरकरार रहे। और ये मैंने डब्बा भर लिया है अपना यहाँ पे, और ये मेरे 2 डब्बे भर के तैयार हुए हैं इतने मिक्सचर में। और ये सारा मिक्सचर जो है आपके सामने ही मैंने बनाया, आपके सामने मैंने डाल दिया है। अब मैं एयर टाइट जार में इसको भर के रख लूँगी ताकि